नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़, जो सलाम करता है हमारे देश के किसानों को, जो तपती लहू में या फिर ठिठुरती ठंड में हमारी मिट्टी में मिट्टी होकर सोना निकाल देते हैं। और इसीलिए सिटी बिग न्यूज़ ने शुरुआत की है एक एपिसोड्स के सीरीज़ की, जिसमें हम किसानों को बताएंगे कि उन्हें किस तरीके से जो है बिजाई करते समय गलतियां करने से बचना है, और साथ साथ उनकी राय भी लेंगे। जो सालों से उनका अनुभव है उनसे जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए या जो नहीं करनी चाहिए। और उसी के चलते आज फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट के धिकतानिया गांव के अंदर, जहां मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कुछ बातें। फिलहाल मेरे साथ किसान मौजूद हैं जो कि कई सालों से नरमे की खेती कर रहे हैं और काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो चलिए इनसे इनके इतने सालों का एक्सपीरियंस हम जान लेते हैं कि सर कैसा रहा आपका जो नरमा है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी बीमारियां लगी थी नरमे में। आप लोगों की फसल बाकी लोगों से अच्छी रही, तो क्या अलग आपने किया? एक तो बिजाई समय पर की, दूसरी उन वैरायटियों का चयन किया जो रोगों के प्रति उनमें काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता थी जी। जैसे बीटी नरमा में सबसे ज़्यादा रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है जी बिल्कुल। और जैसे बायर की 71-72 आ गई, कोई और दूसरी एक आधी कंपनी आ गई जो इन रस चूसक कीटों के प्रति उनकी काफ़ी क्षमता है उनके जी। तो उनसे नुकसान बहुत कम हुआ। हाँ। ताकि वो अच्छी पैदावार हुई जी। तो कुल मिलाकर के ये जो नाम है वो मैंने पहली बार भी सुना, पहली जो एपिसोड था उसमें भी मैंने इसके बारे में सुना था और दोबारा सुना है। तो इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कब से जो है आप ये बायर का 71-72 यूज़ कर रहे हैं। अब 5वीं साल बिजाई होगी 71-72 की। पीछे लगातार 4 साल से बिजाई कर रहे हैं। ठीक है। और पिछले 4-5 साल में कैसा रहा रिजल्ट? क्या संतुष्ट रहे या कुछ कमी आपको इस दौरान नजर? नहीं, बाकी दूसरी वैरायटियां लगा के देखी कंपेयर में, तो उनसे 71-72 काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में मिला। तो अब जैसे मैं 15 एकड़ में नरमा की बिजाई करता हूँ तो उसमें 12 एकड़ अकेला 71-72 होता है। दूसरा कोई दूसरी भी कंपेयर करने के लिए लगाई देखिए, पिछले 4 साल में कोई ऐसी वैरायटी नहीं जो 71-72 को जो टक्कर में आ सके उसके। जी सर, आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है? बढ़िया बीज है 71-72 बायर का जो है। इसमें जो रोग आता है बहुत कम आता है। ठीक है, टाइम से बिजाई हो दूसरे बीज के प्रति बहुत अच्छा निकलता है जी। इसमें पेस्टिसाइड बहुत कम यूज करना पड़ता है। ठीक है, और अच्छा मुनाफा देता है किसान को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेस्टिसाइड्स कम यूज़ करने पड़ते हैं या जो खर्चे और भी इसमें कम होते होंगे, तो कहीं ना कहीं बजट भी जो आपका है कम रहता होगा? हाँ, इसमें बजट कम रहता है। इसका बजट बहुत कम रहता है अन्य वैरायटी के मुकाबले। जी ठीक है जी। सर, आपकी राय अगर पूछूं तो आपका क्या मानना है, आप कौन सा बीज यूज़ करते हैं? जी 71-72 करा सारे ही, मतलब आप 71-72 का बीज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कितने साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पिछले साल तो मेरे जी 1 किलो में हो। हाँ। बाकी ग्वार बिजड़ो अब की दफ़ा 71-72 लगावा। ठीक है, मतलब पिछली बार 1 किले में इस्तेमाल किया है, असर अच्छा लगा है तो ठीक हो जी। जी सर, इसके साथ ही क्योंकि सिर्फ बीज से ही तो काम नहीं चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़मीन में होनी ज़रूरी हैं। जैसे कि ज़मीन को नरमा बीजने से पहले तैयार कैसे करें, तो उसके लिए क्या सलाह देते हैं? नरमा एक तो फसल चक्कर अपना के नरमा की बिजाई करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तो यही महत्वपूर्ण है। दूसरा उसमें जैसे डीएपी, पोटास और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे कोई मैग्नीशियम, जिंक, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये अभी नरमा की फसल में जिस समय रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है उस समय जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स आते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि वो जो बीमारी से जो नुकसान होता है फसल को उसकी रिकवरी की जा सके जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल। सर, क्या मानते हैं, क्योंकि नरमे के जो पौधे हैं कितनी दूरी जो है आप 2 लाइनों में रखते हो पौधों की? इसकी दूरी 2.5 फुट से 3 फुट की दूरी रखते हैं। ठीक है, बीटी के ये बीज हैं और उसमें 2.5 से 3 फुट की दूरी आप रखते हैं। ये 2 लाइनों के बीच में बात कर रहे हैं। हाँ, 2 और अगर बात करें 2 पौधों के बीच में तो कितना फिर आप अंतर रखते हैं? उसमें 1.5 फुट या 2 फुट। 1.5 से 2 फुट। हाँ जी। तो इसमें कुल मिलाकर के आपका जो है रिजल्ट अच्छा निकलता है? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है इसमें। जी। साथ ही शायद मैं ऐसा भी मानती हूँ कि अगर आप नरमे की फसल बीज रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक इलाके में आपने जो है बीज ज़्यादा डाल रखे हैं या एक जगह पर कम डाल रखे हैं। इस बात का भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता होगा? इसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा बीज डालने से नुकसान होता है जी। मीडियम बीज है ना, वही बढ़िया पैदावार निकालता है जी। मतलब कि लालच इस मामले में हमें बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। नहीं अपनाना चाहिए। जो
जो विधि है उसी अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे 2 बिल्कुल। पैकेट डालते हैं तो 2, ये नहीं 3 डाल दिया तो पैदावार ज़्यादा देगा, वो नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है। जी सर, आप क्या राय रखते हैं इस मामले में अपनी? नहीं, बिल्कुल सही है जी। ये पौधों की संख्या प्रॉपर होनी चाहिए, या तो बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आधा खेत खाली पड़ा हुआ तो भी पैदावार नहीं होगी, जी और एक बहुत ज़्यादा अगर पौधे मान के चलो भी दुगने या तिगने पौधे लगा देंगे तो भी उसमें बीमारी ज़्यादा आएगी और वो पैदावार कम होगी उसमें। जी। अगर बात करें पानी की कि कौन सा ऐसा समय है जब हमें लगे कि ये पानी देने का, फसल को जो पहला पानी होता है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैंने हमेशा ऐसा सुना है कि पहला पानी जो है जितना हो सके उतनी देरी से देना चाहिए ताकि जड़ें उसकी मजबूत हो जाएं। क्या ऐसा वाकई है? नहीं, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का बिल्कुल सही है। ये भी स्टार्टिंग में जितना पानी लेट दोगे तो वो जड़ है वो नीचे जाने की कोशिश करेगी, मजबूत भी होगी वो। उसको जितना पहला पानी लेट करना चाहिए। अगर बारिश ज़्यादा लेट होती है तो फिर बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए। वो उसके भी जिस समय फसल मांग रही है उस समय तो फिर देना ही पड़ेगा पानी। जी सर, पहचान कैसे करें कि अब जो है हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है? क्योंकि कई बार किसान चूक जाते हैं थोड़ा सा इस मामले में। कैसे पहचान करें कि अब फसल को पानी की सख्त ज़रूरत है या अब सही समय है? सही बात है यार। 1.5 महीने 40-45 दिन टप जाए आराम जी, बाद में साल लाग जाए फसल है तो उसके बाद पानी देना चाहिए। मतलब फसल के 40 से 45 दिन। 45 दिन बाद। ठीक है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर सुबह का समय, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। अगर फसल उस समय मुरझाई सी दिखे तो पानी देने का समय हो जाता है मेरे ख्याल से। उसमें एक बढ़िया तरीका है, उसमें जो पत्ते होते हैं उसके नीचे है ना जो बूंद सी बनती है उसकी, उससे बिल्कुल प्रॉपर पता लगता है भी अभी इसको पानी की जरूरत है या नहीं। उसके नीचे जो रेशे होते हैं पत्तों के, उसके नीचे साफ दिखाई देता है। अगर वो हरी भरी दिख रही है, बढ़िया दिख रही है, पीली है, उसमें दगे नहीं है, जब तक बढ़िया चल रही है, जड़ भी बढ़िया चल रही है उसकी। ठीक है। जब उसमें कमी आने लगे तो आप ये मानिए उसमें पानी की जरूरत है। और साथ में फर्टिलाइजर जैसे सल्फर वगैरह, पानी कमजोर है वो डाल के उसमें पानी दे सकते हैं अपन। अगर ज़्यादा पहले पानी लगाते हैं तो इन चीज़ों का सल्फर जैसे एक आदि बढ़वार के लिए फर्टिलाइजर और है उनका यूज़ कर सकते हैं अगर जरूरत से पहले पानी की जरूरत हो तो। जी, आपके इलाके की पानी की अगर बात करो, पानी कैसा है आपके इलाके का? पानी नमकीन है। पानी नमकीन है, अच्छा पानी, मतलब मीठा पानी नहीं है? नहीं। ठीक है। और ज़मीन की अगर बात करूँ तो कैसी है? जमीन मध्यम उपजाऊ है। मध्यम उपजाऊ है। जी। तो क्योंकि बहुत सारे बीजों की अगर बात करें, आपने जो बायर का 71-72 बताया है, बहुत सारे बीज ऐसे भी होते हैं जो कि नमकीन पानी पे या फिर मीडियम मिट्टी पे काम नहीं करते हैं, सब मीठे पानी या अच्छी मिट्टी पे ही काम करते हैं। तो क्या इस बीज का ऐसा भी कुछ इशू रहता है कि भाई इस ज़मीन पर काम करेगा या सभी ज़मीनों पर काम कर रहा है? नहीं, 71-72 सभी ज़मीनों पर काम कर रहा है। जैसे हमारे पास आधी ज़मीन है उसमें नहर का पानी है, वहाँ बहुत बढ़िया का, और यहाँ नमकीन है, यहाँ भी बहुत बढ़िया। और वैरायटियों को देखते हुए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब पानी के बदलाव से रिजल्ट में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस वैरायटी में तो नहीं आ रहा। बाकी कई है जो बहुत अच्छे पानी के लिए, वो या हमारे यहाँ पानी नहीं होने के कारण वो बिजाई नहीं कर सकते वो। जी बिल्कुल। वैसे यहाँ के पानी में साफ साफ दिखता भी है कि ऊपर जो है सफ़ेद सफ़ेद सी फुई जो है ज़मीन के ऊपर आई हुई है, तो साफ साफ दिखता है कि पानी यहाँ का काफ़ी ख़राब हो चुका है। खैर, किसानों की राय लेने के लिए पहुंची थी, और जो इस बेल्ट के जो किसान हैं या फिर जितने भी नरमा जिन्हें बेचनी है जिन किसानों को, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि भाई बिजाई का समय आ चुका है और बिजाई में कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको करने से बचना है, और वो कौन सी अच्छी बातें हैं जो आपको ज़रूर करनी है ताकि आपकी नरमे की फसल बहुत मजबूत हो। सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिग न्यूज़ का धन्यवाद जी। जी।